हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्य निकालने की तीसरी विधि पग विचलन विधि को सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग माध्य निकालने की दो विधियों से परिचित हो चुके हैं। फर्स्ट में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग सीख चुके हैं। सेकेंड में कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है, उसको सीख चुके हैं। अब हम लोग आज पग विचलन विधि से सीखने वाले हैं कि पग विचलन विधि के द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। काफ़ी आसान है, हल्का है। तो आप लोग यदि पूरे वीडियो को देखते हैं अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पग विचलन विधि के द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पग विचलन विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है उससे थोड़ा सा आपको हम रूबरू करा देते हैं। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है आपको A प्लस सिग्मा FU बट्टे सिग्मा F इंटू H। अब इसमें जो भी फॉर्मूला में जो भी टर्म है उन सारे टर्म को आप सबसे पहले समझ लो। जब आप इस टर्म को समझ जाओगे तो आपके लिए इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है। तो देखिए, A क्या होता है, तो हम लोग कल्पित माध्य विधि में जान चुके हैं कि A कैसे निकाला जाता है, A होता क्या है। तो A नॉर्मली X का कोई एक मान आपको सेलेक्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपको X निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो वर्ग चिन्ह है x है, ये आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से बनाओ या कल्पित माध्य विधि से बनाओ या पग विचलन विधि से बनाओ, आपको एक कॉलम x के लिए तैयार रखना है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए कि चाहे आप तीनों में से किसी विधि से बनाएं, आपको x निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। x कैसे निकाला जाता है, तो x निकालने के लिए तरीका बताया गया है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो चलिए, इस तरह से हम x निकाल लेंगे। जब हमको सारा x मिल जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसी में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे a के लिए। तो चलिए हम लोग पहले x निकाल लेते हैं, फिर उसके आगे वाले टर्म को सीखेंगे। तो 100 और 120 के बीच का मान क्या आ जाएगा आपको, 110। उसके बाद 20-20 बढ़ाते चले जाइए, 20-20 का अंतर है तो यहाँ पे आ जाएगा 130, ये हो जाएगा 150, फिर 170, फिर 190। इस तरह से हम क्या किए, x निकाल लिए। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, f को नॉर्मली x से गुना कर देते थे, तो fx का एक कॉलम आप यहाँ पे बनाते थे, fx करते थे, तो वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा आप माध्य निकालते थे। कल्पित माध्य विधि में क्या करना होता है, d निकालना होता है। तो d निकालने के बाद आप नॉर्मली क्या करते हैं, f को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह से आप कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। उसके बाद यदि आप पग विचलन विधि निकालते हैं, पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए आपको f को u से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको कहीं ना कहीं u निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि x तो जान लिए कि x कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद d भी पता है कि d कैसे निकलता है, तो d के लिए हम x माइनस a करते हैं। a के बारे में बताए हैं कि a आप x का ही कोई एक मान ले लेते हैं। अब आपको u पता करना है कि u कैसे निकलते हैं, तो u के लिए आपको क्या करना होता है, नॉर्मली d बाय h करना होता है। अब फिर देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब आप पग विचलन विधि में आते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको d चाहिए। तो x के बाद आपको क्या करना होगा, d निकाल लेना होगा। और d कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली x माइनस a करके। तो चलिए हम लोग पहले d निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर u पर आएंगे, u क्या है, कैसे निकलेगा। तो d बराबर क्या फार्मूला यूज करें, x माइनस a, और a बराबर आप क्या कर सकते हैं, x में से ही कोई एक मान आप चुन सकते हैं। चलिए हम इसमें बीच वाले मान को ही चुन लेते हैं। 150 हमारा क्या हो गया, a का मान हो गया। चलिए, तो ये हमारा d का कॉलम रेडी है। चलिए अब जरा इसको निकाला जाए। 150 में से 110 घटाइए तो -40, 150 में से 130 को घटाइए -20, 150 में 150 को घटाइए तो ये आपका 0, 170 में 150 को घटाइए प्लस में 20, और इसमें से घटाइए तो प्लस में 40। चलिए, आधा जंग हम लोग जीत चुके हैं। अब आते हैं u पे, d निकल गया। अब u के लिए हमको कह रहा है, नॉर्मली d निकाल दिए, d में h से भाग दे दीजिए। अब ये h किस चिड़िया का नाम है, तो देखिए h जो होता है आपका वर्ग आमाप होता है, यानी वर्ग का जो लेंथ है वो कितने का है, इसको वर्ग आमाप बोला जाता है, या वर्ग की लंबाई भी आप कह सकते हैं। देखिए 100 से 120 कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। 120 से 140, 20 का फिर अंतर हो गया 140। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को आप घटा दीजिए।
120 में से 100 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। 140 में 120 को घटा दीजिए, तब भी 20 आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 20-20 का अंतर आपको चल रहा है। तो यही 20 आपका क्या है? वर्गामाप है, यानी कि h का वैल्यू है। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, u निकाल लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन हमको इजी होता जाएगा। देखिए u के लिए क्या करना है, नॉर्मली d बाय h कर देना है, और h के बारे में बताए हैं, h क्या होगा? वर्गामाप। तो इसमें 20-20 का अंतर है, तो h का वैल्यू हम कितना ले लें? 20 ले लेते हैं। यानी प्रत्येक में आपको क्या करना है, d वाला यही सारा कॉलम है, प्रत्येक में आप क्या करो, 20-20 से भाग दे दो। चलिए तो भाग देना प्रारंभ किया जाए। तो -40 में यदि हम 20 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फिर ये 1 बार में कट जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 ही आएगा। फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो ये प्लस में 1 और ये प्लस में 2, हमारा u भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, जब u निकल गया तब हम f और u का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमको fu मिल जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं fu? क्योंकि पद विचलन विधि में हमको fu की ही जरूरत पड़ रही है, देखिए। और ये u निकालने के लिए ही इतना सारा खेलबेल हुआ। तो चलिए अब हम fu करते हैं। तो f का कॉलम आपका ये हो गया। चलिए इसको जरा हम मार्क कर देते हैं, यानी कि इस वाले वैल्यू को आपको इस वाले वैल्यू से गुना करना है। तो 12 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ वाले वैल्यू को डायरेक्ट इस वाले वैल्यू से गुना करना है। चलिए तो 12 दूनी 24, -24, 14 एकम 14, -14, फिर ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6 हो गया, और 10 दूना 20 हो गया। u निकल गया, सॉरी fu निकल गया। अब यदि हम सारे fu को कैलकुलेट कर लें, योग कर लें, तो हमको सिग्मा fu मिल जाएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए। तो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला दोनों जुट करके कितना हो जाएगा? 4 4 8, 2 1 3, -38। और इसको यदि आप जोड़ते हैं तो प्लस में 26। दोनों में बड़ा कौन है? अभी प्लस और माइनस को नहीं देखना है, बड़ा कौन है? 38 है, छोटा कौन है? 26 है। जब दो असमान चिन्ह रहे तो जनरली क्या कर देंगे? घटा देंगे, और जो बड़ा वाला अंक के साथ चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह लगा देंगे। तो 8 में से 6 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाइए, 1 आ जाएगा। बड़ा वाला अंक माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा। तो इस तरह से आपको -12 आया। अब ये सारे वैल्यू को हम क्या करें, इसमें पुट कर दें। तो पहले है आपको a का मान, तो a का मान खोजिए। इसमें कितना है? 150। तो a की जगह पे हम 150 डाल सकते हैं। प्लस है, प्लस डाल दिए। ब्रैकेट शुरू कर दिए। सिग्मा fu का वैल्यू आपका -12 है, तो -12 डाल दीजिए। बट्टे सिग्मा f का मान 50 है, 50 डाल दीजिए। गुना h का मान कितना माने हैं? 20 माने हैं, 20 लिख डालिए। अब आप चाहो तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये देखिए 150 का 150, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 12/5, ये 12 का देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई भी है, तो 12 दूनी 24/5। फिर वही काम करना है आपको। 24 में 5 से भाग लगाइए, 5 चौके 20। यदि आपको नहीं दिखता हो, मैं जरा इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए 150 का 150, 24 में 5 से भाग लगाइएगा, 5 चौक 20, 0.4 5 8 40। 150 में से 4.8 को घटाइए, 150 में से 4.8 को माइनस कीजिए। 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ 4, यहाँ 1, तो 145.2 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आज हम लोग पद विचलन विधि के द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है उसको सीख लिए हैं। आप 2-4 क्वेश्चन का इस पर प्रैक्टिस करें, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जहाँ तक बोर्ड एग्जाम का बात है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा कि आपको इस विधि से ही माध्य ज्ञात करना है। आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि का प्रयोग करके माध्य निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद साथ ही साथ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बगल में जो घंटी है, घंटी का बटन को भी दबा दें और ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, विद्या मंदिर से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।